हेलो गाइस, वेलकम टू मुंबई। तो जैसा कि मैं जानती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज है गणेश चतुर्थी और इस बीच पूरे दिन आलस करने के बाद मैं फाइनली आ गई हूँ डोमिनोज़ मेरी मिनी कूपर के सहारे से। यहाँ आके मैंने पिज़्ज़ा खाया और शाम होते होते मैंने सोचा चलो बाहर निकल ही लेते हैं। आंटी ने क्या डांस किया। मैं निकल गई हूँ बिना कोई डेस्टिनेशन जाने टूवर्ड्स गणपति विसर्जन। और अभी तक मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर सब लोग जाने कहाँ वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पद यात्रा चल रही है और उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं पता। मुझे तो नहीं पता। चलो कम से कम मैं बाहर तो आई और सबसे बढ़िया बात मैं कुर्ती पहन के दिस इज क्रेजी। पूरा मुंबई रोड पे दिख रहा है मुझे। आ गई। तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है गणेश विसर्जन का। ओ माय गॉड, लुक गाइस, प्रॉपर दिवाली मन रही है यहाँ पे। सो क्रेजी। मैंने एक बंदे से पूछा, एक अंकल से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है दादा? बोले विसर्जन हो रहा है ना। मतलब शिट। Guys, so I have figured it out. The location, the destination is this. This is the destination, guys. जहाँ पे जाने ही नहीं दिया जा रहा है, या फिर मुझे पता नहीं कैसे जाना है। यहाँ पे हो रहे हैं सारे विसर्जन। मैं तो बोलूँगी कुछ और करो ना करो, गणेश विसर्जन देखने मुंबई जरूर आओ। वही तमाम कोशिशों के बाद भी मैं डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाई, बट यस, आई फाइनली गॉट टू सी गणपति विसर्जन इन मुंबई। तो मैं जुहू बीच के पास रह रही थी, तो ये यहाँ पे गणेश विसर्जन हुआ। आई थिंक यही डेस्टिनेशन थी। और ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो बीच के इसमें बैठे थे और इन सबकी ड्यूटी लगी हुई थी। बट हाँ, इट वॉज सो सेफ एंड गुड समहाउ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। रात के ऑलमोस्ट 9-10 बज चुके थे। पता नहीं क्यों आवाज़ चली गई, पर ये दिवाली सीज़न से कम नहीं लग रहा था गाइस। पूरा मुंबई रोड पे है। कैन यू सी दिस? आई मीन आई स्टिल कांट बिलीव इट। क्या यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इस मोमेंट पे आवाज़ क्यों बंद हो गई। ये आंटी बहुत ही बढ़िया बढ़िया टैटू बना रही थी। फिर मैं चलती रही और मैं पानी हो गई, पसीने पसीने आ गए। और फिर फाइनली तो मुझे तो मेरी डेस्टिनेशन मिल गई। यस, औरों को तो पता नहीं, मैंने मेरी क्यूट सी डेस्टिनेशन ढूंढ ली जो कि था कैफ़े 49। और यहाँ पे पता है क्या हुआ? जब मैं अंदर गई तो मेरी सामने वाली टेबल पे एक लड़का बैठा था और मुझे घूरता ही जा रहा था। मैं कुछ ऑर्डर भी नहीं कर पा रही थी। देखो क्या हुआ। सो दिस इज़ हाउ इट वाज। लुक एट दिस, इट्स अ क्रेजी प्लेस। अभी खाली है, वो बंदा यहाँ आके बैठा है। मैं यस, पता नहीं क्यों जब भी मेन्यू देखती हूँ कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाती। क्या आपके साथ भी यही होता है? गाइस, मैं तो बहुत ही बुरी हूँ चीज़ें सेलेक्ट करने में। सो आई एंडेड अप ऑर्डरिंग अ वाटरमेलन जूस फॉर मी। यस, आई डिड दैट। आई मीन वाटरमेलन जूस। ठीक है, थोड़ा हाइड्रेटिंग हो जाएगा। और इस बीच उस लड़की ने एंट्री ले ली और मैंने सोचा अब तब तक मैं पानी ही पी लेती हूँ। और ख़ुद को रिकॉर्ड करना मैंने शुरू किया क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा था गाइस। क्या ही बताऊँ। इस बीच मैंने कंसंट्रेट किया। गाइस, मैं कितनी ज़्यादा सिंगल हूँ। मुझे मेरी दोस्तों की याद आ गई थी। टन मेरा वाटरमेलन जूस आ गया और मैं मार रही हूँ फ्लैक्स। आई मीन समहाउ मैं इतराते हुए जूस पीने वाली हूँ। इस वक्त वो लड़का मुझे और ज़्यादा घूर रहा था तो मैं और ज़्यादा इतरा रही थी। यू नो, आई एम अ गर्ल। ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे वो। भाई कितना मुश्किल है ये, मैं सामने देख ही नहीं सकती। फालतू में इधर उधर। और पता है इधर बगल में एक अंकल आंटी बैठे थे। ओहो, क्या शायरियाँ गा रहे थे अंकल आंटी के लिए। गाइस, ये वाला प्यार कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? और उनसे जलते हुए मैंने इधर उधर देखा। पता नहीं क्या ही कर रही थी मैं, शायद उस लड़की को इग्नोर कर रही थी। उप्स। और इसी बीच मैंने सिर्फ गलती से देख लिया और ये सब सियापे के बाद मैं यहाँ से निकल गई क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकती थी। एंड गाइस, यू नो व्हाट, जब मैं बाहर आई तो माहौल और भी ज़्यादा क्रेज़ी था। यस, ये देखो, ये क्या मतलब लगता है बड़े वाले गणेश जी आ गए थे। बहुत ही बड़ा पंडाल। ओह माय गुडनेस, ये तो
सबसे ज़्यादा मेरा डांस करने का मन हुआ और धीरे धीरे शायद मैं खुलने लगी। लिटरली मैं चिल्ला रही थी, गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री गणेश। इतने सुंदर सुंदर गणेश जी, ओहो देखो ये कर रही थी मैं, आवाज़ नहीं आ रही, गणपति बप्पा मोरिया। और फिर मैंने भेलपूरी खरीदी क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी, और उसे खाने के बाद मैंने इसको भी बोला, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। सिर्फ मठरी ही अच्छी थी गाइस, झूठ नहीं बोलूँगी, बाकी नहीं तो मुझे गाइस म्यूज़िक, यस लाइव म्यूज़िक हो रहा है यहाँ पे। और तमाम कोशिशों के बाद मुझे फाइनली प्रसाद मिल गया गाइस, यस मैंने फाइनली प्रसाद खाया ना, वो सो हैप्पी कि चलो कम से कम गणेश जी का प्रसाद तो मुझे खाने को मिला। चलो मेरा 5 से 6 किलोमीटर चलना बर्बाद नहीं हुआ। यस गाइस मैं बहुत ज़्यादा चली हूँ। और फिर मैं आ गई अपने घर 2 कॉफ़ी लेके, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। बट यू नो व्हाट, इसके बाद मुझे मेरे दोस्त मिले और मैं उनको लेके वापस बाहर आ गई रात को 12:30 बजे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, वही सेम माहौल। और हमने सोचा कि चलो थोड़ा डांस तो बनता है, पर उसी बीच डीजे बंद हो गया, पता नहीं क्यों, शायद 11 बजे तक का टाइम था, आई डोंट नो। पर हम फिर से आए, हमें बहुत मज़ा आया। और ऐसा रहा मेरा गणपति विसर्जन का दिन। इट वॉज अमेजिंग। लोग होली खेलने लगे थे, नाइट और ज़्यादा क्रेजी होने लगे गाइस। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, घर से बाहर निकलो और मुंबई आकर गणेश विसर्जन देखो। गणपति बप्पा मोरया, बाय।